नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह आपका और अपना पीएस क्लासेज में स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है कि हमने पहले बीच में काम किया था और अब करीब 5-6 महीने से इस चैनल पर काम नहीं कर पाए। अब बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर क्लासों को कंटिन्यू करिए। तो आज के बाद हमारी जो क्लासें होंगी सभी कंटिन्यू होंगी, जिसमें आपको मैथ भी, रीजनिंग भी, जीके भी और जीएस भी सभी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो हमने साइंस के 5-7 टॉपिक डाल दिए थे। अब उसी के साथ साथ कंटिन्यूटी में आपका नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र इसे कहते हैं न्यूरॉन सिस्टम। तंत्रिका तंत्र इसे कहते हैं भी न्यूरॉन सिस्टम। देखो, तंत्रिका तंत्र में हमें 3 चीजें पढ़नी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो मस्तिष्क, दूसरी मेरुरज्जु और एक आपकी क्या है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो आपको 3 चीजें पढ़नी होती हैं। एक तो तंत्रिका कोशिका, दूसरी मस्तिष्क और तीसरी मेरुरज्जु। देखो भी, मैं तंत्रिका कोशिका की बात करता हूं पहले। तंत्रिका कोशिका, ठीक है, ये कोशिका है, ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका कुछ ऐसे होती भी, इसके मैं भाग बना देता हूं 3। जैसे ये कुछ भाई, इसकी संरचना ऐसी होती है। ये इसका जो बीच का भाग है, केंद्रक हो गया। ये इसका जो नीचे वाला जो कुछ भाग है हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके पीछे वाले भाग पे ऐसे एक संरचना होती है, गुब्बारे जैसी संरचना है ना। चलो, इसके 3 भाग। ये हमारी तंत्रिका कोशिका जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, इसका जो पहला भाग है, ये वाला भाग, ये कहलाता है साइटोन। क्या कहलाता है? साइटोन। ठीक है, उसके बाद दूसरा भाग हमारा कौन सा आ गया? ठीक है, दूसरा भाग आ गया हमारा ये वाला, इसे कहते हैं क्या? एक्सॉन। ठीक है भी, और ये वाला भाग है, ये कहलाता है, यहाँ पे ऐसे कुछ संरचना सी होती हैं, ये कहलाती है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ठीक है। तो 3 भाग हो गए, साइटोन, ये भाग हो गया एक्सॉन और ये भाग हो गया डेंड्राइट्स। तो तंत्रिका कोशिका के 3 भाग, साइटोन, दूसरा डेंड्राइट्स और तीसरा एक्सॉन। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे जो कोशिका अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो सारे यहाँ पे स्थित होते हैं। ठीक है भी। अच्छा, होता क्या है हमारे शरीर में? जैसे आपको ये मान लो, आपके पास ये मस्तिष्क आपका, ठीक है, ये मस्तिष्क है और मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में मेरुरज्जु जुड़ी होती है। ये है मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु। इस मेरुरज्जु के पास सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे हमारे मान लो अंग के ऊपर, जैसे मान लो हाथ है आपका, ये लो जी आपका हाथ है, हाथ के ऊपर आपको कांटा लगा। ठीक है, पैर मान लो, हाथ मान लो, जो भी है, आपको कांटा लगा। ये जो कांटा होगा, ये जैसे ही लगेगा, हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो कुछ इनका संवेग होता है। इन संवेगों का जो वेग देता है संवेगों को, वो कौन कौन से आयन होते हैं? सोडियम और पोटेशियम आयन होते हैं। ठीक है, मतलब तंत्रिकाओं को संवेग देने वाले आयन होते हैं सोडियम तथा पोटेशियम। ये हाथ से, जैसे ही हाथ में पिन लगी, सूचनाओं को लेकर गया मस्तिष्क तक,
मस्तिष्क तक सूचनाओं को ले जाने वाली तंत्रिकाएं होती हैं संवेदी तंत्रिका। कौन सी तंत्रिका दोस्तों? संवेदी तंत्रिका। अब मस्तिष्क कहेगा कि भाई साहब जल्दी से जाओ, इसके पास से हाथ के एक पास से एक कांटा लग गया और उसको जल्दी से निकालना है, तो ये तुरंत मेरुरज्जु के द्वारा ऐसी सूचनाओं को लेकर आएगा, है ना, और हमारे हाथ से कांटा निकाल दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस सेकंड के 100वें भाग में होती है ना। और ये जो आने वाली तंत्रिका, एक तो सूचना को ले जाने वाली तंत्रिका वो तो होती है संवेदी, और आने वाली है जो वो कहलाती है चालन या चालक तंत्रिका। इसे प्रेरण तंत्रिका कहते हैं। ठीक है, ये सूचना को लेकर आने वाली है, जबकि सूचना को लेकर जाने वाली कौन सी है? संवेदी तंत्रिका। तंत्रिका कुल ऐसी होती है, वो तंत्रिका के 3 भाग हुए, साइटोन, डेंड्राइट्स और एक्सोन। अब क्या होता है कि तंत्रिकाएं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और जुड़ी भी ऐसे होती है, बिल्कुल टच होती है ऐसे, है ना, वो एक दूसरे में फंसी नहीं होती। तो सूचनाओं को जैसे ले जाती हैं तो ये एक दूसरे से टच होती है, अगर इनके बीच में गैप लग गया तो भी सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट जो तंत्रिका है वो इसके नीचे जुड़ी होगी, इसके नीचे जुड़ी होगी तंत्रिका, और इसके ऊपर जुड़ी होगी। मतलब तंत्रिका के आगे भी तंत्रिका और तंत्रिका के पीछे भी तंत्रिका। कबूतर के तितर के आगे भी 2 तितर, तितर के पीछे भी 2 तितर, है ना। तो इसके पीछे तंत्रिका होगी, ये साइटोन भाग इसमें जुड़ा होगा, साइटोन भाग इसमें जुड़ा होगा, यहाँ पे जो होगा ये वाला भाग जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो इस तंत्रिका कोशिका का पीछे वाला भाग होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो यहाँ साइटोन जुड़ा होगा, यहाँ कौन सा भाग जुड़ा होगा? साइटोन जुड़ा होगा। तो जैसे ही यहाँ पे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उस भाग को कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं उसे? सिनेप्स कहते हैं भी, है ना। अब ये जो सिनेप्स हैं, इनके ऊपर जो आयन थे वो बताया मैंने, सोडियम और पोटेशियम आयन थे। ये आयन यदि इनकी गति जब बढ़ती है तो आयनों की गति बढ़ना कहलाती है न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, आयनों की गति बढ़ना कहलाती है न्यूरो ट्रांसमीटर, और आयनों की गति घटना ये कहलाती है न्यूरो इनहिबिटर। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो कोशिकाओं का जो भाग है ये लास्ट वाला सिनेप्स, इससे सॉरी जो लास्ट वाला भाग है एक्सोन का, उसमें उसके साथ साइटोन का भाग जुड़ा होता है, जहां पे जुड़ा होता है वो भाग कहलाता है सिनेप्स। और सिनेप्स के ऊपर सोडियम तथा पोटेशियम आयन दोनों का क्या होता है? संचरण। जब इनका वेग बढ़ता है तो न्यूरोट्रांसमीटर, जब इनका वेग घटता है तो न्यूरो इनहिबिटर। यदि इनका जो वेग बढ़ेगा तो सूचनाएं जल्दी पहुंचेंगी, और जब इनका वेग घटेगा तो सूचनाएं देरी से पहुंचेगी। अब देखो, ये तो हो गया हमारे किसकी बात? तंत्रिका कोशिका की बात, है ना। अब देखो, मस्तिष्क जो होता है वो भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क जो होता है वो भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। भाई ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। जैसे ही मच्छर गिर गया आपके आंख में, आपकी आंखें तुरंत बंद हो जाएंगी। तुरंत बंद होने का संदेश लेकर जाने वाली वो कौन था? संवेदी तंत्रिका। भाई आपके आंख में कांटा, आपके आंख में सॉरी मच्छर गिरा, मच्छर गिरते ही आपकी आंखें बंद हो गई। ठीक है, मच्छर गिरते ही आपकी आंखें बंद हो गई। तो जैसे ही मच्छर गिरा, संवेदी तंत्रिका मस्तिष्क तक लेकर जाएगी सूचना, क्या कि आपके आंख में मच्छर गिर गया या इस व्यक्ति के आंख में मच्छर गिर गया, आंखों को तुरंत बंद कर लीजिए। सूचनाएं कौन लेके गया? संवेदी तंत्रिका। इसके जस्ट प्रतिक्रिया सूचना और होगी, जिसे प्रतिक्रिया या प्रेरण या हम कहेंगे चालन तंत्रिका, वो तुरंत मस्तिष्क से सूचना को कहां लेके आती है? आंख तक लेके आएगी कि भाई आंख बंद रख, अभी मैं हाथ पर काम कर रही हूँ, है ना। हाथ तुरंत आएगा, हाथ से हम दिया जो भी है मच्छर को निकाल लेते हैं, जो भी है ड्रॉप्स वगैरह डाल लेते हैं। वो तो सूचना का आवेग जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? या तो संवेदी और या चालक तंत्रिका से। तंत्रिका वैसे कार्य के आधार पर 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो संवेदी, एक चालक और एक होती है मिश्रित, जो दोनों का काम करती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारी चालन के आधार पर। अब देखो, भाई हमारे जो मस्तिष्क होते हैं वो भी 3 भागों से मिलकर बना होते हैं।
तो उनके भाग के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। नोट्स में आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा सभी टॉपिकों के। तो देखो मस्तिष्क बोले तो ब्रेन होता क्या है, हमारे पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है वो मस्तिष्क करता है। ठीक है, हमारे शरीर में यदि मस्तिष्क नहीं रहा तो कुछ भी नहीं है। तंत्रिका तंत्र इसलिए बोला इसको क्योंकि एक तो तंत्रिका तंत्र में रीढ़ की हड्डी आती है, जो कि हमारी बैकबोन जिसको आप बोलते हैं, वो शरीर की भी रीढ़ की हड्डी होती है ना। मतलब कि शरीर को पूरे को चलाने वाली जो अंग है या भाग है वो कौन सा है, रीढ़ की हड्डी। वैसे ही रीढ़ की हड्डी कनेक्ट किससे होती है, मस्तिष्क से। मेरुरज्जु जो कनेक्ट होती है वो किससे होती है, मस्तिष्क से। और मस्तिष्क हमारा शरीर का सीपीयू कहलाता है, इसके बिना कोई भी काम संभव नहीं है ना। हमें सोचना, समझना, सूंघना, देखना, ये सारा का सारा जो भाग है वो कंट्रोल किससे होता है, ब्रेन से होता है। ठीक है, अब देखो ब्रेन कितने भागों में मिलकर बना है। ब्रेन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ब्रेन होता है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। सॉरी 3 भाग होते हैं ब्रेन के। पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। बीच वाला भाग है मध्य मस्तिष्क, और लास्ट और नेक्स्ट है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, 3 बताए मैंने, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क ये वाला है, बीच वाला जो भाग है वो है मध्य मस्तिष्क, और पश्च वाला भाग है, पीछे वाला भाग वो कौन सा होगा, पश्च मस्तिष्क। तो कभी जैसे मैं थोड़ा बना देता हूं इसको, जैसे हमारा जो कपाल है वो इस प्रकार होता है, ये मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं, है ना। और इसमें मस्तिष्क भी ऐसे होता है, ये हमारा मस्तिष्क है ना। मस्तिष्क का जो साइड व्यू है वो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। और इसका जो पश्च भाग है ये वाला, इस पश्च भाग में को बोलते हैं मेडुला ओब्लिंगेटा। ये अग्र भाग है ये वाला, ये मध्य भाग है, और ये है पश्च भाग। तो सबसे बड़ा भाग तो होता है कौन सा, अग्र भाग, सबसे बड़ा। दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा ये कौन सा है, पश्च। मध्य मस्तिष्क है ये सबसे छोटा भाग है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में क्या क्या होता है, सबसे जो अग्र भाग है उसे कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं, सेरिब्रम। इसे कहते हैं प्रेमस्तिष्क। क्या कहते हैं, प्रेमस्तिष्क। दूसरा भाग सेरिब्रम से थोड़ा आगे चलेंगे तो भाग होगा डाइएनसेफेलॉन। ठीक है भाई, डाइएनसेफेलॉन ये 2 भाग से बना होता है। किस किस भाग से, एक तो होता है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलो अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम हो गया, डाइएनसेफेलॉन हो गया, और एक भाग और होता है जिसे कहते हैं घ्राण पिंड। ठीक है, घ्राण पिंड। फिर देखो मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क किसके उसके भाग है, मध्य मस्तिष्क का एक भाग होता है कार्पोरा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, और दूसरा भाग होता है सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। और जो पश्च मस्तिष्क है इसके कौन कौन से भाग होते हैं, एक इसका भाग होता है सेरिबेलम, दूसरा भाग होता है इसका पोन्स वेरुलाई, और नेक्स्ट और लास्ट भाग होता है इसका पश्च मस्तिष्क का जो पश्च भाग होता है वो होता है मेडुला, मेडुला ओब्लिंगेटा। ठीक है, पश्च मस्तिष्क के 3 भाग हैं, सेरिबेलम है, पोन्स वेरुलाई है, मेडुला ओब्लिंगेटा है। अब इसके तीनों के भाग हैं, उन भागों के जो कार्य हैं वो जान लेते हैं। सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क, दूसरा सबसे बड़ा भाग पश्च मस्तिष्क, सबसे छोटा भाग है मध्य मस्तिष्क। उसके बाद देखो अग्र मस्तिष्क का अग्र भाग है सेरिब्रम। ये भी 2/3 करीब 70 से 80% के करीब मानते हैं किसको, भाग को, अग्र मस्तिष्क को।
जो सेरिब्रम है, प्रमस्तिष्क है, वो हमें सोचने के लिए, है ना, जो हमारे आईक्यू लेवल है वो हमें कौन जिम्मेदार होता है उसके लिए, सेरिब्रम। तो हम इसे कहेंगे बुद्धिमत्ता व चतुराई का केंद्र, इसे कहेंगे सेरिब्रम, है ना। सबसे प्रमुख भाग मस्तिष्क का कौन सा है, सेरिब्रम। नेक्स्ट देखो कौन सा है भी, डायेनसेफेलोन, मतलब जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है, सेरिब्रम के पास। हमारे पूरी बॉडी का कंट्रोल, है ना, हमारा जो आईक्यू लेवल है ना, हमारी में कितनी बुद्धि है वो कौन मेंटेन करता है, सेरिब्रम। दूसरा है डायेनसेफेलोन। डायेनसेफेलोन इससे जस्ट अगला भाग है, उसके दो भाग हैं, तो थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस, ये ग्रंथियां भी। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस का काम क्या है, तो जैसे आप पिछले जस्ट इससे अभी 5 मिनट पहले आप देख पा रहे थे कि तंत्रिका कोशिकाओं में जो तंत्रिका कोशिकाओं से जो अंगों के द्वारा सूचनाओं को ले जाने वाली ग्रंथि जो तंत्रिका थी वो थी संवेदी तंत्रिका, और मस्तिष्क से विभिन्न अंगों तक लेकर जाने वाली तंत्रिका थी वो कौन सी थी, प्रेरण तंत्रिका। उनका जो कटान बिंदु था, देखा था आपने कि एक तो सूचना को लेकर जा रही थी और एक सूचना को लेकर आ रही थी, तो जहां इनका कटान बिंदु होता है वो कौन सा भाग है, थैलेमस है, ठीक है। और ये हमारे बॉडी का जो शरीर है, तापमान है बॉडी का, उसको, है ना, और जो हमारे दर्द हैं, दर्द होते हैं, दर्द होने पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उन पर भी कंट्रोल होता है थोड़ा किसका, थैलेमस का। फिर क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो बहुत ही जेन्युइन ग्रंथि है, वो हमारे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि मानते हैं हम। कैसे, हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाली या पूरी बॉडी के जो सिक्रेशंस, हार्मोन्स जो है वो है भी, या जो एंजाइम्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, उन पर कंट्रोल कौन करती है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन है, एडीएच हार्मोन है, और उससे आपके जो निकलते हैं थायरोक्सिकैल्सिटोनिन हार्मोन है, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमें जो इसके ऊपर पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो अब सभी प्रकार, जैसे एड्रिनोकोर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन है, मतलब कि एड्रिनल ग्रंथि भी, थाइमस ग्रंथि भी, थायरोक्सिन हार्मोन जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि वो भी, मेलेटोनिन हार्मोन की जो ग्रंथि है वो भी, इन सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। इसलिए पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि का भी एक मास्टर ग्रंथि होती है, कौन है, हाइपोथैलेमस, है ना। कहने का मतलब शेर को भी सवा शेर मिलता है ना। तो थैलेमस से तो कटार बिंदु हो गया, पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों का मास्टर हो गया, और हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर होता है ना। इसे कहते हैं सुप्रीम कमांडर। क्या कहते हैं इसे, अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर कहते हैं हाइपोथैलेमस को। और ये क्या क्या करता है, हाइपोथैलेमस से हमारे शरीर में भूख कितनी लग पा रही है, प्यास कितनी लग पा रही है, या भूख लगी, प्यास लगी, इनकी जो सूचनाओं का जो संचरण करता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस से। तो हमारे को जैसे ही भूख लगेगी, हमारे शरीर को पता चलेगा कि हमें भूख लग रही है, किसकी वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है, हाइपोथैलेमस, है ना। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कौन मेंटेन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ब्लड का जो टेम्परेचर है वो कौन मेंटेन करता है, वो करता है पानी। चलो, हाइपोथैलेमस का एक काम हो गया, जैसे कि आपने देखा, पहला भूख व प्यास पर नियंत्रण। दूसरा काम इसका होता है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, प्यार, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ठीक है, ये सारा का सारा जो मैटर है वो किस कौन डिपेंड करता है, या कौन ध्यान रखता है उसका, हाइपोथैलेमस। तो देखो भी, आप जो दिल को बदनाम कर रखा है आपने, दिल का काम सिर्फ क्या है, हार्ट को पंपिंग करना, है ना। ये सब चीजें होती हैं, इनका कोई दिल से संबंध नहीं होता। इनका संबंध कहां से होता है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ही है वो, या हम कह सकते हैं कि जो भी हम ये करते हैं, प्रेम, प्यार, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, जो भी ये भावनाएं सारी कहां से, मस्तिष्क से होती हैं,
हम दिल से कुछ भी नहीं करते, दिल का काम सिर्फ है पंपिंग करना, हार्ट को पंप करना, सॉरी या हम कह सकते हैं ब्लड को पंप करना। हार्ट का काम, अगर जब हार्ट रुक गया, हार्ट ब्रेक हो गया, हार्ट टूट गया, दिल टूट गया, दिल टूटेगा जब तो आदमी स्विच ऑफ हो जाएगा, है ना। लेकिन इन भावनाओं पे कंट्रोल करने वाला भाग दिल नहीं है, ध्यान रखना। कौन सा भाग है? हाइपोथैलेमस। फिर देखो भी नेक्स्ट है आपका ग्रहण पिंड। ग्रहण पिंड होता है भी जो सूंघने को कंट्रोल करने वाला, जो सूंघने पर हमें पता चल जाता है कि इसमें किसकी सुगंध आ रही है, इसमें बदबू आ रही है, सुगंध आ रही है ना। ये भी इसमें बनाना शेक है, ये बनाना शेक की सुगंध आ रही है, ये छोले भटूरे की है। तो हम जो सूंघ कर पता लगाते हैं किन पिंडों द्वारा? ग्रहण पिंडों के द्वारा। कुत्तों में ये ग्रहण पिंड बड़े होते हैं, है ना, बड़े होते हैं, तभी तो इनको जो एक इनकी फौज होती है, फौज के अंदर इनको सांडे की तरह रखा होते हैं, है ना, क्योंकि ये सूंघ कर पता लगा देते हैं कहाँ पे जो हमें, जैसे मान लो कुत्ते को कुछ चीज सुंघा दी, इसको ऐसे परमाणु बम के बारे में सुंघा दिया कि ये परमाणु बम है, ऐसा है ना, इसमें ऐसी सुगंध आती है, ऐसी बदबू आती है। अब जैसे ही उसको दूसरी जगह ले जाएंगे, अगर वैसे ही वैसी उसको सुगंध आ गई, है ना, क्योंकि ग्रहण पिंड तो उसके बड़े हैं, तो जैसे ही उसको वहां पे सुगंध आ गई, आते ही समझ जाएगा यहाँ पे वो चीज रखी है। अब कुत्ते को ये नहीं पता क्या है, वो रखी है। जैसे ही फौज पहुंचेगी उसके पास, है ना, और उसको वहां से नस्ते नाबूद कर देती है। ठीक है, अभी तो ग्रहण पिंड क्या होता है? सूंघने को कंट्रोल करना। तो हमारा अगर मस्तिष्क क्या कंट्रोल कर रहा है? एक तो हमारे बुद्धिमत्ता और चतुराई का केंद्र है, तो हमारा पूरा पूरा आईक्यू लेवल इस पे टिका हुआ है। दूसरा है डायएन्सेफेलोन, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भी, जबकि हाइपोथैलेमस है वो भूख प्यास का ताप का नियंत्रण कर रही है और भावनाएं जो है हमारी उनको कंट्रोल कर पा रही है। नेक्स्ट है ग्रहण पिंड, जो सूंघना होता है उन पर कंट्रोल कर पाता है ग्रहण पिंड। नेक्स्ट देखो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और नेक्स्ट है सेरिब्रल पेंडिकल। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या काम आता है और सेरिब्रल पेंडिकल क्या काम आता है? देखो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये देखने, किस चीज को तो भी देखना, कार्पोरा तो क्वाड्रिजेमिना है ये देखने व सुनने, समझना कि देखने व सुनने में सहायक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। काम इसका प्रॉपरली नहीं होता, सहायक होता है, एक्सिलरी होता है ना। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना देखने व सुनने में सहायक होता है, प्रॉपरली इसका काम नहीं होता देखना सुनना। नेक्स्ट है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल तंत्रिकाओं का ऐसा समूह है जिसके द्वारा, तंत्रिकाओं का ऐसा समूह जिसके द्वारा मध्य मस्तिष्क अग्रभाग से भी और पश्च भाग से भी पूरे मस्तिष्क को जोड़कर रखता है। वो कौन सा भाग है? सेरिब्रल पेंडिकल। आए बात समझ में कि पूरे मस्तिष्क को जोड़ने का काम, मतलब मध्य मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से पश्च मस्तिष्क से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सेरिब्रल पेंडिकल। उसके बाद देखो पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के तीन भाग बताए मैंने, सेरिबेलम, पोन्स वेर्लाई और मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, जो सेरिबेलम है ना, इस पश्च मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। इसको अनुमस्तिष्क, है ना। ये जो अनु उपसर्ग है, ये अनु का मतलब होता है पीछे, है ना। तो सेरिबेलम को बोलते हैं अनुमस्तिष्क और सेरिब्रम को कहते हैं प्रमस्तिष्क। प्र मतलब कि अग्रभाग और अनु मतलब कि पीछे वाला भाग, अनुमस्तिष्क। फिर देखो पोन्स वेर्लाई, सॉरी सेरिबेलम क्या काम करता है? बेलम, यहां से ध्यान रखना आपको, बेलम, बेलम बोले तो बैलेंस। ठीक है, बेलम से ध्यान रखना क्या होगा? बैलेंस। हमारे बॉडी को बैलेंस रखने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है ना। जब आप अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, तो शराब के पीने के बाद आप की जो अमाशय से डायरेक्ट ब्लड के अंदर अल्कोहल का परसेंटेज जो वेटेज है वो बढ़ जाता है। जैसे ही वेटेज बढ़ेगा अल्कोहल का, ठीक है, अल्कोहल का जैसे ही वेटेज बढ़ेगा, आपकी जो न्यूरॉन सेल हैं वो धीरे 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 क्या हो जाएगा? उनका आवेग क्या हो जाता है? घटता जाता है। जो मस्तिष्क जुड़ी होती है, मस्तिष्क का कौन सा भाग? सेरिबेलम, यहां से जुड़ा होता है। ठीक है, और जैसे ही सेरिबेलम पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वो हमारे जो बॉडी को कंट्रोल करने वाले पार्ट हैं, बैलेंस को बनाकर रखने वाले पार्ट हैं, जिससे हम कह सकते हैं बॉडी का जो बैलेंस का पार्ट है कौन सा है? पैर, है ना। पैर, आप जैसे शराब पी लेंगे, आप ज्यादा शराब होगी तो आप अनबैलेंस हो जाएंगी, आप लड़खड़ाने लगेंगे, है ना। चलते समय आपको गिरने का सही चलने का आपको कुछ पता नहीं होगा। तो लड़खड़ाने का सिस्टम किस वजह से होता है? सेरिबेलम के अनबैलेंस से। सेरिबेलम का अनबैलेंस किससे हुआ? अल्कोहल से। तो इसलिए शराब पीना क्या है?
गलत बात है ना, शराब पीना हानिकारक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि शराब पीने से, एक बार पीने से पूरी जिंदगी थोड़ा अनबैलेंस रहेगा। जब तक एल्कोहल हमारे ब्लड में रहेगी तब तक ये जो सेरिबेलम है वो अनबैलेंस रहेगा। इसका भाग जीभ से संबंध होता है। जो सेरिबेलम है इसका जैसे ब्लड के जो रिलेशन है ब्लड के, इसके वैसा ही रिलेशन इसके साथ भी होता है, जीभ के साथ। ज्यादा शराब पीने के बाद जीभ भी लड़खड़ा जाती है, और जीभ लड़खड़ाने का कारण भी होता है कौन सा, सेरिबेलम। तो अब देखो भी ये क्रियाएं हैं ऐच्छिक क्रिया। कैसी क्रिया, ऐच्छिक। दो प्रकार की होती है, एक तो ऐच्छिक क्रिया होती है और एक होती है अनैच्छिक क्रिया। तो जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वो हमारी ऐसी क्रियाएं हैं जिन पर हमारा खुद का कंट्रोल हो पाता है। भाई मैंने मेरे हाथ को ऊपर उठा लिया, मेरी स्वेच्छा से उठाया, ये मैंने मेरे हाथ को नीचे तरफ ले लिया, ये मेरी स्वेच्छा से लिया है, ये ऐच्छिक क्रियाओं में आता है। कौन सी क्रियाओं में आता है, ये ऐच्छिक क्रियाओं में। लेकिन एक होती है अनैच्छिक क्रिया जिन पर हमारी इच्छाओं का कंट्रोल नहीं रहता। बोले तो जैसे मैं कहूं कि मेरी हार्ट जो पंपिंग है, हार्ट पंपिंग रेट है, उसको कम करना है, क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा कि मेरी श्वसन दर को तेज करनी है, नहीं हो पाएगी, ऑटोमेटिकली जो है वो रहेगी। वो अलग बात है कि जो आप पढ़ पा रहे हैं अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, वो अनुकंपी परानुकंपी में है कि आपकी ऑटोमेटिक जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे आपकी पसीना छूटेगा, है ना, और आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, है ना। या आप किसी एक्सीडेंट को देख लेते हैं, एक्सीडेंट को देखते ही तुरंत आपके हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो जो नेचुरल जो तरीके से हो पा रही है वो हम चाहकर नहीं कर पाते। वो चाहकर नहीं कर पाने वाली चीज होती है अनैच्छिक क्रिया। क्या होती है अनैच्छिक क्रिया, हम सोचें कि हमारा बीपी तो 200 हो जाएगी, 200 ओब्लिक हमारा 200/100 हो जाए तो हम चाहकर कर पाएंगे क्या, नहीं। लेकिन जब होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं या कोई हमें ऐसी कोई घटना देख पाते हैं जिससे हमें डर लगने लग जाएगा, वो धीरे धीरे अपने आप ही जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हम शुगर पे कंट्रोल कर पाएंगे क्या, चाहकर नहीं कर पाते। वो सारी होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं, या हम कह सकते हैं जिन पर हम कंट्रोल कर पाते हैं वो कौन सी होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं। चलो तो सेरिबेलम हो गए ऐच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करने वाला, या एल्कोहल से प्रभावित भाग भी कौन सा होता है, सेरिबेलम। नेक्स्ट है पोन्स वेरुलाई। पोन्स होता है, ये जो पोन्स है ये हमें किसके लिए काम करता है, जो हमारी श्वसन क्रिया है उसको नियंत्रित करता है, इसलिए इसको बोलते हैं श्वसन का केंद्र। क्या बोलते हैं इसे, श्वसन का केंद्र, ठीक है। ये हमारे हम जो श्वास ले पाते हैं उस श्वसन की क्रिया पर कंट्रोल करता है कौन सा भाग है, पोन्स वेरुलाई भाग करता है ना। तो हमें यदि जो श्वसन का मिल पाता है तो हमें बेचैनी होने लगती है। वो बेचैनी होने का मतलब क्या है कि जो पोन्स वेरुलाई है ये परेशान होने लगता है, और ये परेशान होने लगता है तो आपको पता है मस्तिष्क का भाग, और मस्तिष्क तो पूरा तंत्रिका तंत्र क्या करता है, कंट्रोल कर पाता है। तो ये हमें वहां से भगने की जिम्मेदार करेगा, कौन सा भाग करेगा, पोन्स वेरुलाई। तो यही श्वसन को कंट्रोल कर पाता है ना। जो आपकी जो रेस्पिरेटरी जो रेट है वो उनको कंट्रोल कर पाएगा। नेक्स्ट है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा सबसे पश्च भाग है, पश्च मस्तिष्क का भी कौन सा भाग है, पश्च भाग है, ठीक है। अब जो मेडुला ओब्लांगेटा है ये क्या काम करता है, ये काम सभी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। कौन सी क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कर पाता है मेडुला ओब्लांगेटा। मैंने बताया आपको ये जैसे मस्तिष्क है ना, ये ऐसे कपाल के अंदर मस्तिष्क है, तो जो बाहर का भाग होता है वो कहलाता है क्रेनियम, ठीक है। कपाल, ये जो कपाल है वो 8 हड्डियों में ही होता है। कितने हड्डियां, 8। मस्तिष्क पूछे आपको कि कितने हड्डियों में सुरक्षित रहता है, तो 8 हड्डियों में सुरक्षित रहता है। अच्छा, मस्तिष्क से मैंने बताया क्या जुड़ी होती है, मेरुरज्जु। क्या जुड़ी होती है, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु है ना, ना कि मेरुदंड। क्योंकि मेरुदंड क्या होती है, मेरुदंड होती है रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड क्या होती है, रीढ़ की हड्डी। तो ये जो मेरुरज्जु है ये किस भाग से जुड़ी है, मेडुला ओब्लांगेटा से। और मेडुला ओब्लांगेटा में एक छिद्र है, जिस छिद्र से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है वो छिद्र है महारंध्र।
कौन सा है भी? फोरब्रेन, महारंध्र। क्वेश्चन आता है महारंध्र जो एक द्वारक है वो मस्तिष्क के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? मेडुला ओब्लांगेटा में। यदि मस्तिष्क का भाग पूछ ले तो पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो मेडुला ओब्लांगेटा अनिच्छिक क्रियाओं पे कंट्रोल करता है और सेरिबेलम है वो अग्र मस्तिष्क जो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है, ठीक है भाई। तो चलो भाई, इसके साथ ही हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे कंटिन्यू रहेंगे, है ना। और आप हमारे साथ बने रहिए। आपके साथ आपके पास से करीब 5 से 6 दिन बाद आपकी जो क्लासें होंगी वो धीरे धीरे लाइव क्लासें भी स्टार्ट होने लगेंगी। हमारे पास टेक्निकल टीम पहले नहीं थी, अब टेक्निकल टीम हमारे साथ जुड़ गई है। और आपको अवगत करा देता है भी कि पहले ही कोई भी जब लाइव क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ सभी बने रहिएगा और सभी बंदे अपने, आपको यदि क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है भी दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।